हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 11 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, हाल ही में भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन हैदराबाद में शुरू हुआ है। राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा शुरू किए गए इस पार्क में कुल 25 इकाइयां हैं जो 16 विविध श्रेणी के औद्योगिक का प्रतिनिधित्व करती है और सभी का स्वामित्व महिलाओं के पास एवं उनके द्वारा संचालित है। फिक्की महिला संगठन द्वारा स्थापित यह औद्योगिक पार्क देश में अपनी तरह का पहला पार्क है, जिसे 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पाटन चेरू के पास सुल्तानपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस पार्क के तहत महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी देने का भी आश्वासन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष के में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। देखिए, मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन गया है। माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में कदम के रूप में लक्षित महिलाओं और बच्चों की पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष मार्च से उड़ीसा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 90.5% पूर्ण टीकाकरण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। राज्य के 20 जिले पूर्ण टीकाकरण में 90% से ऊपर थे और 10 जिले 90% से नीचे थे। आमतौर पर पूर्ण टीकाकरण में पोलियो, तपेदिक, पीलिया, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, HIV, मस्तिष्क बुखार, निमोनिया, खसरा, रूबेला, दस्त, जापानी बुखार आदि सहित 12 विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ निवारक टीके शामिल होते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT रुड़की। देखिए, IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता जो है वो आपका 1.66 पीफ्लॉप्स है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा IIT रुड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, भारत में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोध गया में स्थापित बन रही है। भारत में बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है तथा बोध गया इसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा जो है वो आपका 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध सैन मुद्रा में है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण जो है वो आपका साल 2019 में शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, 7 मार्च को गुजरात के पाल दादभाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हुए हैं।
पाल दादवा नरसंहार 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल चित्रिया और दादभाव गांव में हुआ था, जो उस समय ईडर राज्य का हिस्सा था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में पाल, दादभाव और चितरिया के ग्रामीण बारिश नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। यह आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू राजस्व कर के विरोध में था। मेवाड़ भील क्रॉप्स, जो कि अंग्रेजों द्वारा तेजावत की तलाश में स्थापित एक अर्धसैनिक बल था, ने इस सभा के बारे में सुना और वे मौके पर पहुंच गए। यहाँ तेजावत की उपस्थिति के कारण अफसरों ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और इसके तहत आपका 1000 से अधिक भील आदिवासी मारे गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस घटना में केवल 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। देखिए, दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने एवं उनमें उद्यमिता को सक्षम करने हेतु एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में की थी। इस योजना को दलित परिवारों की सहायता के उद्देश्य से एक सामाजिक कल्याण योजना के रूप में तैयार किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। यह योजना आर्थिक भागीदारी में पुरुषों से पिछड़ रही महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 28 जुलाई। देखिए, प्रति वर्ष आपका 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत किया गया था। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और CISF अधिनियम 1968 के तहत कुल 3 बटालियनों का गठन किया गया था। यह पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों और मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा भी CISF ही उठाता है। CISF में एक विशेष सुरक्षा समूह विंग भी है जिसका प्राथमिक कार्य X, Y, Z और Z+ श्रेणियों के तहत वर्गीकृत लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 10 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग, ऑप्शन सी सागर विकास विभाग, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए, भारत के तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आजीविका के लिए महासागर बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को देखते हुए बीते 5 वर्ष को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधित्व द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके तहत एक पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग को नेविगेशनल यात्रा की जाएगी जो सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी।
इसका उद्देश्य सभी मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के साथ एकता का भाव दर्शाना है। साथ ही तटीय सुरक्षा मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए मछुआरों एवं मत्स्यिकी से जुड़े समुदायों और हितधारकों के साथ संवाद करने के उद्देश्य से इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितने करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 1274.87 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 2274.87 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है आपका 3274.87 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4274.87 करोड़ रुपए। देखिए हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय 3274.87 करोड़ रुपीस निर्धारित किए गए हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सैनिकों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है। उनकी मृत्यु पर पात्र आश्रितों अर्थात पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोजगार बेटियों और आश्रित माता पिता को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाएगी। इसे गृह मंत्रालय स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश भर में कुल 23,566 लाभार्थी शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 3274.87 करोड़ रुपीस। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।